भारत के चंद्र मिशन ने एक और बड़ी खुशखबरी दी है। चंद्रयान-3 से मिले नए डेटा ने यह संकेत दिए हैं कि चांद के साउथ पोल पर बर्फ के रूप में पानी पहले की सोच से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैला हो सकता है। पहले चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 ने यह साबित किया था कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन अब यह खोज इस जानकारी को और भी खास बना देती है। अगर ये सही साबित होता है कि बर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर भी है, तो यह स्पेस एक्सप्लोरेशन और भविष्य के मून मिशंस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि चंद्रयान-3 की यह खोज क्यों जरूरी है और यह हमें कैसे फायदा पहुंचा सकती है। भारत का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च हुआ था, जिसने पहली बार चांद पर पानी होने का पक्का सबूत दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान साउथ पोल पर गया, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और वहां पानी के बर्फीले रूप में होने की संभावना थी। चंद्रयान-3 भी इसी इलाके में उतरा और अब इसके न्यू डेटा ने दिखाया है कि यह बर्फ सिर्फ साउथ पोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ दूरी तक फैली हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के एक खास प्रयोग चेस्ट यानी कि चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट का डेटा जांचा। यह एक तरह का थर्मोमीटर है जो चांद की सतह और उसके नीचे का टेम्परेचर मापता है। इससे पता चला कि चांद की सतह और उसकी निचली परतों के टेम्परेचर में लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर हो सकता है। इससे अनुमान लगाया गया कि सतह के नीचे पानी बर्फ के रूप में हो सकता है। पहले चंद्रमा पर बर्फ की मौजूदगी का अनुमान सैटेलाइट इमेजेस और दूर से मिले सेंसर डेटा के आधार पर लगाया जाता था, लेकिन चेस्ट पहला ऐसा उपकरण है जिसने सीधे साउथ पोल के पास तापमान मापा है। अगर ये सही साबित होता है कि चांद के ऊपरी इलाकों में भी आइस वाटर हो सकता है, तो इसका मतलब है कि पानी सिर्फ गहरे गड्ढों में ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर मिल सकता है। ये जानकारी सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर चांद पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आइस मौजूद है, तो इसे भविष्य के मून मिशंस के लिए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलकर रॉकेट फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे चांद पर लॉन्ग टर्म मिशंस भेजने और वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाने की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रयान-3 की खोज भारत के अंतरिक्ष मिशनों को और ऊंचाई पर ले जाती है। इस मिशन ने न केवल चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग करके इतिहास रचा, बल्कि अब यह भी साबित कर रहा है कि भारत के वैज्ञानिक खोजें पूरी दुनिया के लिए यूजफुल हो सकती है। इस खोज से प्रेरित होकर भविष्य में और भी एडवांस मिशन भेजे जा सकते हैं, जो चांद की सतह और वहां मौजूद संसाधनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। चंद्रयान-3 ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं बल्कि भारत के ग्रोइंग टेक्नोलॉजी पावर का भी सबूत है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।